सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना फौजदारी केस का ट्रायल रोकने की सदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया। दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत है। ट्रायल कोर्ट को कैसे हुक्म कर दी, जस्टिस याहिया अफरीदी की रिमार्क्स। पीटीआई सपोर्टर्स के कमरे अदालत में दाखिले पर अदालत का इजहार बरहमी। शोर शराबे पर केस नहीं सुन सकते, अदालत का तकद्दुस बरकरार रहना चाहिए। जस्टिस याहिया अफरीदी। कमरा अदालत के दरवाजे पर शोर शराबे पर जजेस उठकर चले गए। चेयरमैन पीटीआई और अहलिया की मुकदमात मुंतकिली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिविल जज को बुरी जमानत की दरख्वास्त पर फैसले से रोक दिया। वकील के चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी फराहम करने की इस्तदा। चीफ कमिश्नर को दरख्वास्त सुनकर फैसला करने का कह सकते हैं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बगावत पर रुखसानी का केस अदम हाजिरी पर शहबाज गिल इश्तिहारी करार। रहनुमा पीटीआई की प्रॉपर्टी की रिपोर्ट अदालत में जमा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शहबाज गिल की जानिब से दायर दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में विफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा। काबीना ने सरमायाकारी बोर्ड के कवानीन में तरमीम की मंजूरी दे दी। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को सरमायाकारी बोर्ड का हिस्सा बना दिया गया। इजलास में कौमी भंग पॉलिसी मंजूर न हो सकी। भंग पॉलिसी पर ख्वाजा आसिफ की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। महंगाई के मारे आवाम पर फिर बिजली बम गिरा दिया गया। बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 50 पैसे फी यूनिट तक इजाफे की मंजूरी। विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा ने महफूज फैसला जारी कर दिया। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। अगस्त के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में भी बिजली 1 रुपया 81 पैसे फी यूनिट महंगी। कि इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 2 रुपये। स्टेट बैंक का मुल्क में डॉलर की दस्तयाबी के लिए अहम सर्कुलर जारी। मुल्क भर की तमाम एक्सचेंज कंपनीज को मुल्क में नकद डॉलर लाने की इजाजत। एक्सचेंज कंपनीज दीगर करेंसी एक्सपोर्ट कीमत में 50% नकद डॉलर मंगवा सकती हैं। एक्सचेंज कंपनीज का डॉलर इंपोर्ट करना इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के फर्क को कम करेगा। नकद डॉलर इंपोर्ट करने का सर्कुलर से डॉलर की किल्लत में दूर होगी। बलोचिस्तान के इलाके खारान में गुज़श्ता 3 रोज से बारिशें। शाहराहें ज़ेरे आब, सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल। मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। दरिया बोलान में पानी का बहाव बरकरार। कौमी शाहरा पिंजरा पुल के मकाम पर चौथे रोज भी बंद। रास्ता बहाल न होने से बलोचिस्तान से सिंध पंजाब जाने वाली ट्रैफिक को मुख्तलिफ मकामात पर रोक दिया गया। रुझान में रोदकोही सैलाब रैली के इलाके ज़ेरे आब। बारिशों के बायस बंद शाहराह कराकुरम को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पंजाब बालाई सिंध में आज बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। कलात, खुजदार, लसबेला समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में तेज बारिश की पेशगोई। डेरा गाजी खान और मुलाहिका पहाड़ी इलाकों के बरसाती नदी नालों में तूगियानी का खदशा। मरी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। बारिश और सैलाब से 25 जून से अब तक मुल्क भर में 150 अफराद जान की बाजी हार गए। 62 मर्द, 25 खवातीन और 63 बच्चे शामिल। सबसे ज्यादा 46 अमवात पंजाब में रिपोर्ट हुई। मुल्क भर में कुल 468 घरों को नुकसान पहुंचा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट जारी। रावी सिंध और सतलुज के पानी में इजाफा। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर बहाव बढ़ गया। लाहौर, साहिबाल, कसूर और काड़ा में सैलाब का खतरा है। PDMA दरियाए सिंध में चश्मा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी का लेवल 640 फुट तक रिकॉर्ड। 51 स्पिलवेज खोल दिए गए। चाचड़ा शरीफ में भी बहाव में इजाफा। सतलुज में भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह पर पानी की सतह 21 फुट तक बुलंद। आरिफ वाला की मजीद कई बस्तियां रैले की लपेट में आ गईं। लोग घरों में महसूर। मिंचनाबाद, रतिका पतन के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। मुतअद्दिद छोटी बड़ी आबादियों का जमीनी राबिता मुनक़ता। लोगों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी। गुड्डू बैराज के बाद सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। कराची
कराची में बारिश के बायस मलिर नदी में तुगयानी कोरंगी कॉजवे को बंद कर दिया गया। गाड़ियों की कितारें हब डैम में पानी की सतह में 10 फुट तक इजाफा 338 फुट हो गई। डैम में पानी की बुलंद तरीन सतह 339 फुट है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के माली इख्तियारात में इजाफे के लिए इलेक्शन एक्ट में तरामीम तैयार। इलेक्शन एक्ट 2023 में 54 तरामीम तजवीज़ कर दी गई। निगरान हुकूमत बैनुल अक़वामी इदारों और गैर मुल्की हुकूमतों के साथ मुआहिदों से मुतल्लिक फैसलों की मजाज होगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा। इंटरनेट न हुआ तो नतीजा खुद सफ़र करके पहुंचाएगा। नया शनाख्ती कार्ड बनने पर नादरा हर फर्द का डेटा फौरी इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगा। शनाख्ती कार्ड बनते ही शहरी का वोटर लिस्ट में इंदराज लाजमी होगा। पोलिंग डे से 5 रोज कबल पोलिंग स्टेशन तब्दील नहीं किया जा सकेगा। हल्का बंदियां वोटर्स की मसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएंगी। हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से 4 माह कबल मुकम्मल होगा। कानून में सर वक्त के साथ साथ कुछ तरामीम करना पड़ती है। कमेटी ने तजवीज़ किया है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब रिजल्ट टैबुलेट कर लेंगे तो वो फॉर्म 45 की फ़ोटो बना के स्नैपशॉट जो है वो ट्रांसमिट करेंगे इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को, और पोलिंग एजेंट्स को दस्तखतशुदा कॉपी देंगे। जो कि नहीं देंगे तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। कौमी असम्बली ने 12 अगस्त को अपनी मुद्दत पूरी करनी है। हमारा फर्ज है ज़ेर इल्तवा तरामीम ऐवान के सामने लाएं। इलेक्शन एक्ट में तरामीम इत्तफाक राय से की गई। ये एक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। सियासी जमातों के मुतअद्दिद एतराज़ात थे, कोई चीज़ छुपा कर नहीं कर रहे, हर चीज़ वाज़ेह है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। एक मिनट में जो है ना 54 लेजिस्लेशनें हुई थी, और इस असेंबली के रिकॉर्ड पे ये सारी चीज मौजूद है। ये उंगली उठाने वाले जो हाथ हैं, या उस वक्त इनका जमीर किधर था, या उस वक्त इनको शर्म या ना आई जब उस शख्स ने, और साथ ही डिसोल्यूशन भी असेंबली की। जिन लोगों का इतना तारीख और भयानक माजी हो, वो बैठ के हमें यहाँ पे नेक देखें, अखलाक बाख्ता औरतों को जो है चेस्टिटी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ख्वाजा आसिफ और पीटीआई की खवातीन अरकान के दरमियान झड़प। तहरीक इंसाफ की खवातीन पहले अपना दामन देखें, फिर हमें पाक दामनी का ताना दें। ये सब अरकान पीटीआई का कूड़ा करकट हैं। जिस शख्स का दिफा खवातीन करेंगी उसकी बहादुरी क्या होगी। माजी में 1 मिनट में 54 कवानीन मंजूर हुए तो ये लोग डेस्क बजाते रहे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। खवातीन सेनेटर्स के एहतजाज पर स्पीकर ने मुतअद्दिद अल्फाज हज़फ करवा दिए। इंतखाबी इस्लाहात का बिल पेश किया गया है। अहम लेजिस्लेशन इतनी उजलत में होना समझ से बालातर है। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया उन पर किसने? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए और उन्होंने कहा कि ये तो पार्टीजन है, और वो तो सारा उसी कॉन्सेप्ट का उन्हें हवाला दिया और कहा उसकी नफ़ी हो जाएगी अगर उनको नामजद कर दिया गया। इंतखाबी इस्लाहात बिल पर हुकूमती इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात भी खुलकर सामने आ गए। मामलात का इतनी उजलत में होना समझ से बालातर है। इसहाक डार के नाम पर ख्वाजा आसिफ और पीपल्स पार्टी ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। फजल रहमान सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ अलायंस जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने गैर पार्लिमानी गुफ्तगू की। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। आम इंतखाबात में जीत के लिए पंजाब टारगेट, बाकी तमाम सूबों से जायद बजट जारी। MNAs के लिए तरक्याती स्कीम के तहत पंजाब को 26 अरब 35 करोड़ जारी। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को 20.5 अरब जारी किए गए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरे कराची आज गवर्नर हाउस में मुनाकिदा तकरीब में तलबा में लैपटॉप तकसीम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से ताजिर बरादरी की मीटिंग भी शेड्यूल। मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमाओं की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। हमने बासलाहियत नौजवानों को वसाइल मुहैया किए तो ये अरबों डॉलर पाकिस्तान में लाएंगे। नौजवानों की काबिलियत को माजी में ज़ेरे इस्तेमाल लाया जाता तो मुल्क तेजी से तरक्की करता। जो भी नई हुकूमत आए नौजवानों को हर मुमकिन सहूलियात दे। IT के फ़रोग के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर सरमायाकारी करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशा वराना सरमायाकारी और इनोवेशन अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, शुराका की हौसला अफजाई। अमेरिका तकनीकी और तरक्याती इकदाम के जरिए पाकिस्तान के साथ रवाबित जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने अपने पाकिस्तानी हममनसब से मजबूत तिजारती और सरमायाकारी के जरिए ताल्लुकात बढ़ाने का इरादा किया। भारत में ख़वातीन पर जिनसी तशद्दुद शर्मनाक है। मणिपुर में ख़वातीन पर हमले की वीडियो हैरानकुन और सदमा देने वाली थी। मुतासरा ख़वातीन से गहरी हमदर्दी का इजहार करते हैं। भारतीय हुक्काम आवाम की जान माल की हिफाजत यकीनी बनाएं। अफगानिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों, ख़वातीन से सलूक की मजम्मत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर ख़ारिजा बिंदाद पटेल की प्रेस ब्रीफिंग।